हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक एडवर्टीजमेंट शेयर कर रहा हूं जो इशू तो कुछ दिन पहले की गई है लेकिन मेरे नोटिस में अब आई है। ये इशू की गई है सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल केयर ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स सेंटर सिकंदराबाद, और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जो है इसको प्रोनाउंसिएशन ऑर्डिनेंस कॉर्प्स करते हैं, आर इसमें साइलेंट होता है। और जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, इट इज़ एन एक्टिव कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड अ मेजर फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वॉर एंड पीस। तो इनकी एडवर्टीजमेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दे आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट. All post vacancies have all India service liability and candidates selected will be under probationary period for 2 years. Normally गवर्नमेंट का 2 years probation होता है। इसमें पोस्ट देखिए, मटेरियल असिस्टेंट वैकेंसीज जो हैं टोटल हैं 419, जिसमें से यूआर है 171, ईडब्ल्यूएस 42, ओबीसी 113, एससी 62, एसटी 31 और कुछ जो हैं उसमें से पोस्ट ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए हैं। और द इम्पॉर्टेंट है ये लेवल 5 में है। पे स्केल आप देख रहे हैं 29,200 से है। दीज आर अबव स्टेनोग्राफर पोस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर से एक लेवल ऊपर हैं। जूनियर लेवल जो होता है स्टेनोग्राफर का वो ग्रेड डी लेवल 4 में होता है, ये उससे लेवल 5 में है। अब हम इसकी और डिटेल्स देखेंगे। इस पेज पर उन्होंने एब्रीविएशंस दी हैं और जो पर्सन्स हैं विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है एग्जैक्टली वो सब इन्होंने डिटेल में दिया है, और क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्या कैटेगरी एब्रीविएशंस हैं, ये सब इन्होंने डिटेल्स में दिया है। जिनको एप्लीकेबल है वो प्लीज़ इसको पढ़ सकते हैं। अब आप रीजन वाइज ब्रेकअप देखिए वैकेंसीज का, जो भी उन्होंने ऊपर मेंशन की थी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आप देख रहे हैं सेंट्रल वेस्ट में है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। उसके बाद वेस्टर्न में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जिसमें 120 वैकेंसीज हैं। जबकि सेंट्रल वेस्ट पे सबसे ज़्यादा 185 हैं, उसके बाद वेस्टर्न में 120 हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है 32 वैकेंसीज हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में। बाकी आप देख लीजिए स्क्रीन पर, डिटेल्स दी हुई हैं आपके लिए। और उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेचर जो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दी हुई हैं, आप वो एडवर्टीजमेंट से पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं एज लिमिट्स एंड असेंशियल क्वालिफिकेशंस। एज लिमिट एंड मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशंस आर एज अंडर। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। एज रिलैक्सेबल एज पर पैरा 5 बिलो। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में देखिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद इन्होंने यूजीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में दिया है। वो कैंडिडेट्स इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद एंड में जो दिया है बोल्ड में मैं पढ़ देता हूँ, बीटेक डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय इग्नो to the students who were enrolled up to academic year 2009-10 shall be treated as valid wherever applicable. ये इन्होंने एज रिलैक्सेशन का कैटेगरी वाइज दिया है। इट्स नॉर्मली एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। वो आप जिसको एप्लीकेबल है प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देखिए, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द एप्लीकेंट्स through different OTP-based authentication on mobile and email ID. Candidates will not send any application printout certificate to AOC Center, Secunderabad. No offline manual applications will be accepted.
उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। और इसकी एप्लीकेशन की जो सबमिशन की लास्ट डेट है उसको 15 नवंबर इन्होंने किया है, और इनकी साइट पर भी आ रहा है जिसका मैं लिंक दूंगा, आप उससे वहाँ से ध्यान से देख लेना। आपके पास सिर्फ 13, 14, 15 3 दिन है, और इसमें कोई फीस नहीं है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अब आगे देखिए और डिटेल्स। नेक्स्ट है 17 नंबर, देखिए डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट आफ्टर स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑनलाइन विल बी होस्टेड on the web application so and so. Choice of center, exam center है, the candidates will give 5 choices of exam centers online to be allotted to the shortlisted candidates on first come first serve basis. In case of non-availability of vacancy at the choice exam centers, the allotment will be made by the application software. The venue and schedule of recruitment rally will be indicated in the admit card. इसमें नेक्स्ट देखिए डिटेल्स ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस स्किल टेस्ट। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम होगा स्टेज 2 का, 1 में कुछ नहीं है। और इन्होंने सिलेबस दिया है रिटन टेस्ट का, जिसमें है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। 4 सब्जेक्ट दिए हैं, और मार्क्स देख लीजिए उनके सामने दिए गए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हैं। 2 hours ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होगा, और जो लेवल होगा वो होगा ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड होगा। तो ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। ये नोट्स हैं कुछ एग्ज़ाम के बारे में। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, जो कि इंग्लिश और हिंदी में होंगे। और उसके बाद आपको देयर विल बी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, वो भी आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और इन्होंने सिलेबस दिया है, जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें, उसका सिलेबस भी इन्होंने डिटेल्स में दिया है, आपके एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पोस्टिंग। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ रीजन फॉर पोस्टिंग इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आपको जो रीजन है वो आपको इंडिकेट करना है, अपनी प्रेफरेंस, कौन सी आपकी प्रेफरेंस है। हो सकता है 2, 3, 4 प्रेफरेंस मांगी हो, वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी मांगी है, आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं उस हिसाब से। और इसमें बाकी हेल्थ का तो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वही हैं, कि पर्सन शुड बी ऑफ साउंड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ। नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं ये टेंटेटिव हैं, वो हर जगह ऐसे होते हैं, दीज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स, इवन चाहे आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हो या CGL की कर रहे हो, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 3 दिन रह गए हैं, उन्होंने डेट एक्सटेंड कर रखी है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर दीजिए। और इस वीडियो को आप शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं आज की डेट में। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।